अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4। अगर चैप्टर नंबर 4 देखा जाए, प्रीवियस जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 3 वो था गैसेस के रेलेवेंट सारे का सारा, यानी उसमें जितनी बातें की हमने गैसेस के मुतालिक की हैं। चैप्टर नंबर 4 के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है लिक्विड और सेकंड पार्ट है सॉलिड। तो पहला पार्ट हमारे पास लिक्विड है। लिक्विड में मैक्सिमम चीजें आपने 9th क्लास में पढ़ी होंगी। मसलन मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या है, इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, वेपर प्रेशर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ये वो चीजें जो कि आपने बेसिक लेवल में पढ़ी हुई है, थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट होगा। सही है, हम कोशिश करेंगे हर एक क्वेश्चन किस तरह पेपर में पूछा जाता है, कौन सा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आता है, किस तरह आता है, वो सारी की सारी चीजें साथ में डिस्कस करते रहेंगे। तो लिक्विड और सॉलिड इस चैप्टर में अगर देखा जाए ना, तो इस चैप्टर में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ रहे होते हैं। और कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं अमूमन इस चैप्टर में से? 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं? 4। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ एक ही आता है। और लास्ट में हमारे पास आते हैं जी एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज इस चैप्टर में अमूमन नॉर्मली 2 आते हैं। कितने आते हैं? 2 एमसीक्यू आ रहे होते हैं। तो ये था जिस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू, जो इस चैप्टर में हमने चीजें पढ़नी है, कौन कौन सी चीजें पेपर के हवाले से आनी है। तो इसमें जब स्टार्टिंग करते हैं ना, स्टार्टिंग में ही हमारे पास जो चीज आ जाती है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस, क्या फर्क है, डिफरेंस बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर and intramolecular forces and intramolecular forces। लो, ये पास पेपर में काफी दफा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस एंड इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। तो ये इंटरमोलिकुलर इंट्रा में क्या फर्क है, पहले नंबर पे ये चीज याद रखिएगा। देखिए हमारे पास ना कोई भी मैं मॉलिक्यूल की बात करूं, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है HCl। ये क्या हमारे पास HCl, ये भी एक मॉलिक्यूल में, दोनों सेम HCl, यहाँ पे एक और HCl डाल दो। अब पहले नंबर पे याद रखिए मॉलिक्यूल बनता किस तरह है। मॉलिक्यूल बनता है जब दो एटम्स आपस में जुड़ते हैं। मॉलिक्यूल कब बनता है? जब दो एटम्स आपस में जुड़े हैं, उससे उनके जुड़ने से जो चीज बनती है उसको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूल का। क्या नाम दे रहे हैं? मॉलिक्यूल का। अब होता यह है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कम, जिसकी वजह से इसके ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये आगे जाके डिस्कस भी करेंगे क्या मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सही, सेम काम यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव एंड देन पार्शियल नेगेटिव। इस तरह होता है कि एक मॉलिक्यूल का, ये याद रखिए पूरे का पूरा क्या है हमारे पास, एक मॉलिक्यूल है। इसको क्या नाम देते हैं? ये हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल याद रखिएगा एटम्स के मिलने से बनता है। किसके मिलने से बनता है? एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल बन रहा होता है। यहां पे गौर करोगे तो ये भी हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये भी क्या हमारे पास मॉलिक्यूल। और किस चीज का मॉलिक्यूल है? HCl का। अब होता यह है कि आपने ये फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। जो मुख्तलिफ तरह के चार्जेस होते हैं हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? खींचते हैं। खींचने का मतलब क्या है? मतलब ये वाली चीज इस चीज को अपनी तरफ कशिश करेगी, खींचेगी इस तरह। सेम इसी तरह यहाँ पे भी ये वाली चीज इस चीज को खींचेगी, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस है। ऑपोजिट चार्जेस क्या है? पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। सेम यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। अब देखो जो दो मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, जो दो मॉलिक्यूल के दरमियान, देखो एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये है, दो मॉलिक्यूल के दरमियान में होगी, इसको कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या कहेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या नाम देते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस याद रखिएगा दो मॉलिक्यूल के दरमियान में पाई जाने वाली फोर्सेस है। अब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है? देखो ये एक मॉलिक्यूल है ना, यहां पे वो फोर्स जो इन दो एटम्स को एक मॉलिक्यूल में जोड़े रखी है। मसलन यहां पे कौन सी फोर्स है? ये वाली चीज, जो दो एटम को आपस में जोड़े रखे हैं, इसको कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। एक हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, एक इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। दोनों में बेसिकली फर्क क्या है?
अगर दो मॉलिक्यूल के दरमियान वाली फोर्स की बात की जाए वो होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम्स के दरमियान वाली फोर्स की बात की जाए तो वो होती है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या होती है? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इसको ना दो एटम के दरमियान में जब फोर्स पाई जाती है इसको एक और भी नाम देते हैं, आपने शायद पढ़ा होगा, इसको बॉन्ड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बॉन्ड। और बॉन्ड कितनी तरह के होते हैं? चार तरह के बॉन्ड हो सकते हैं। आयनिक बॉन्ड हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, मेटेलिक बॉन्ड हो सकता है। सही, जो दो एटम्स को आपस में जोड़े रखता है। तो क्योंकि बात मैंने ऊपर देखें क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो कोशिश करेंगे जब भी डिफरेंस की बात आए दरमियान में लाइन लगा के लिखें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। जो आपने पेपर में लिखना है ये सिर्फ समझने के लिए है, ये क्या हमारे पास है समझने के लिए। अगर ये चीज समझ में आ गई तो पेपर में बड़ा काम इजी हो जाएगा आपका। एक साइड पे लिखो ना जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, और दूसरी साइड पे आप लिख लो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। एक हमारे पास क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और एक है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू मॉलिक्यूल। कशिश की ऐसी फोर्स जो दो मॉलिक्यूल के दरमियान में हो, इसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये कशिश की ऐसी फोर्स होती है, कुव्वत होती है प्रेजेंट, जो मौजूद होती है, प्रेजेंट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद है, इसको हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या नाम देंगे इसको? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम देंगे। इंटरमॉलिक्यूलर क्या फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम्स के दरमियान में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कशिश की ऐसी फोर्स प्रेजेंट जो कि मौजूद होती है, प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है इसको हम नाम देते हैं, इस कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या नाम देंगे इसको? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम दे रहे होते हैं। ये बच्चे डेफिनेशन होगी, ये दोनों की डेफिनेशन है कि जो दो मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्स होगी इंटरमॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम्स के दरमियान में होगी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा याद रखिएगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है ना, ये वीक फोर्सेस है, बहुत कमजोर होती है। मतलब अगर इनको तोड़ने के लिए 100 जाउल एनर्जी चाहिए ना, 100 जाउल, तो ये वाली फोर्सेस तकरीबन 1 जाउल एनर्जी से ही टूट जाएंगी। यानी इसको बिल्कुल आप थोड़ा सा हल्के से भी गर्म करोगे ना, ये फोर्सेस टूट जाती है। जबकि इनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में, हाई अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है क्या होती है? वीकर होती है, कमजोर होती है। जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है? स्ट्रॉन्गर होती है। ये नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीकर फोर्सेस। ये वीकर फोर्सेस होती हैं, कमजोर ताकतें होती हैं दो मॉलिक्यूल के दरमियान में। वीकर फोर्सेस एज कंपेयर टू, किसके मुकाबले में? एज कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इसके बाद हमारे पास जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है ये क्या होती है? स्ट्रॉन्गर होती है। किसकी निस्बत? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की निस्बत। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर
फोर्सेस, ये ताकतवर फोर्सेस होती हैं एज कंपेयर टू, किसके मुकाबले में, एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा आपने जब लिखना है ना क्वेश्चन, ये बात ध्यान रखें कहाँ पे इंटर लिखना है और कहाँ पे इंट्रा लिखना है, सिर्फ ये बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद जरा गौर कीजिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ना हमने यहाँ पे क्या लगाया, डॉटेड लाइन, क्या लगाते हैं, डॉटेड लाइन। जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए पूरी लाइन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पूरी लाइन। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, इंटर molecular forces are represented by dotted line, इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस को से रिप्रेजेंट करते हैं पूरी लाइन से, कंप्लीट लाइन से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम जाहिर कर रहे होते हैं बाय कंप्लीट लाइन, इसको कंप्लीट लाइन से जाहिर करते हैं। सही है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है, अच्छा आपने ना कभी गौर किया है कुछ चीज बॉयल कब होती है, उबलती कब है, क्या काम हो रहा होता है। देखें आपने पानी लिया, पानी का एक बीकर लिया यहाँ पे, इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद क्या होता है, ऊपर पानी उड़ना शुरू हो जाता है हवा में। जैसे आप इसको गर्म करते हो हाई टेम्परेचर में, होता है या नहीं ऐसा होता। कभी ये गौर किया है असल में यहाँ पे काम क्या हो रहा है, क्यों पानी ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया। यहाँ पे गौर कीजिएगा, आपने ना बेसिक लेवल में ये 10th क्लास में ना आपने या 9th क्लास में वाटर की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, इस तरह होती है वाटर की स्ट्रक्चर। बड़े वाला ऑक्सीजन होता है, छोटे वाले दो क्या होते हैं, हाइड्रोजन। सेम काम यहाँ पे, ये मैं इसमें से निकाल कर भी दिखा रहा हूँ, बड़े वाला ऑक्सीजन छोटे वाले हाइड्रोजन, बड़े वाला ऑक्सीजन छोटे वाले हाइड्रोजन। सेम यहाँ पे एक और बना लेता हूँ, बड़े वाला ऑक्सीजन छोटे वाले हाइड्रोजन होंगे, बड़े वाला ऑक्सीजन छोटे वाले हाइड्रोजन, बड़े वाला ऑक्सीजन छोटे वाले हाइड्रोजन। अब होता क्या है कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन के दरमियान में, किसके दरमियान में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। सेम इसी तरह यह काम चलता रहता है। सही। अब होता यह है कि जैसे ही आप इसको गर्म करते हो ना, हीट देते हो, अब ये वाली चीजें कौन सी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब जैसे गर्म किया, गर्म करने के बाद ये वाली फोर्स जब टूट जाती है, जब ये खींचना बंद कर देगा, तो ये क्या होता है, ऐसा ऐसा ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हो, आपने ये पढ़ा हुआ है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, किसी भी चीज की बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, ऐसी एनर्जी जो मोशन की वजह से हो, जो किस वजह से हो, मोशन की वजह से। अब देखो जब टेम्परेचर आपने इसको गर्म किया, गर्म करने का मतलब क्या है, इसका टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। काइनेटिक एनर्जी होती है मोशन की वजह से, ये हिलना शुरू कर देगा और एक वक्त आएगा इतना हिलेगा कि ये दरमियान वाले फोर्स से टूट जाएंगे और खुद बाहर निकल जाएगा। सही है। तो अब देखो अगर ये फोर्स से इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं हुई तो ये आसानी से निकल जाएगा। अगर ये ताकतवर हुई तो इसको थोड़ी सी देर लगेगी निकलने के लिए, क्या लगेगा, थोड़ी सी देर यहाँ पे इसको निकलने के लिए यहाँ से लगेगी। तो एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी यही होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह ना, फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चेंज होती है तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। मतलब डेंसिटी फिजिकल प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड करती है किसके ऊपर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। चले लिखो, इट इफेक्ट्स, ये असरअंदाज होती है कौन सी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात कर रहा हूं। इट इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। जबकि ये वाली असरअंदाज होती है केमिकल प्रॉपर्टीज पे। इट इफेक्ट ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज, ये केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर असरअंदाज हो रही होती है। सही। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज है, अगर मैं नेक्स्ट चीज की बात करूं तो ये भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अब देखो एक होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। होता यह है कि हमारे पास, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं,
हाँ यहाँ पे आ जाओ। अब आपने पढ़ा होगा कोवलेंट बॉन्ड, ये मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आखिरी शेल में होता है एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला मेरे पास हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन, दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद क्या होता है हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन दरमियान में आ जाएंगे, दोनों का डुप्लेट हो जाएगा मुकम्मल। अब देखो ये वाला जो बॉन्ड बना है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच लाइन एच से, इस तरह रिप्रेजेंट, देखो यहाँ पे भी लाइन लगाई है, मतलब ये लाइन रिप्रेजेंट करती है इन इलेक्ट्रॉन्स को, और ये वाला जो बॉन्ड होता है इसको हम नाम भी दे रहे होते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो हम ये कह सकते हैं कि जब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात की जाए वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इन्वॉल्व, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सही है, ये बात याद रखें, नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, यहां पे कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होता, यहां पे क्या होता है जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, मिलने की वजह से आपने पढ़ा होगा जी जब एक एटम मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉन दे दे तो उसकी वजह से हमारे पास जो बॉन्ड बनता है मुकम्मल तौर देने या लेने की वजह से आयनिक बॉन्ड बनता है, शेयरिंग की वजह से कोवलेंट बॉन्ड बना, यानी सारे के सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बातें हैं। अब लास्ट वाली चीज जो बच्चे इसके टाइप्स और उसकी टाइप्स, टाइप्स की हेडिंग दे दो, ये टाइप्स अच्छे तरीके से याद कर लिए, हमने आगे जाकर सारी की सारी टाइप डिस्कस करनी है, इसके टाइप्स भी इंशाल्लाह ताला आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 नहीं 6 के अंदर हमने डिस्कस करनी है। देखिए ये पढ़ी हुई है, ये भी पढ़ी हुई है कुछ, इसकी जो पहली टाइप ये है डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स। इसके बाद जो सेकंड टाइप है ये होती है हमारे पास आयन डाइपोल फोर्स, आयन डाइपोल फोर्स। इसके बाद जो थर्ड टाइप है ये है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, और ये हम सारी की सारी आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, और लास्ट वाली जी लंदन डिस्पर्शन फोर्स, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। सही लो जी, ये हमारे पास है जी टाइप्स इसकी। अगर मैं इसके टाइप की बात करूं तो इसकी टाइप आप पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, इसके बाद सेकंड टाइप है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, थर्ड टाइप है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और लास्ट वाली टाइप है मेटालिक बॉन्ड। लास्ट वाली टाइप कौन सी है, मेटालिक बॉन्ड। तो ये हमारे पास सारी की सारी टाइप्स है। तो ये था ये हमारे पास डिफरेंस बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। और याद रखिए अगर कोई बच्चा ये सारा नहीं कर सकता ना वो कम अज कम, और लास्ट में ना आपने ये एग्जांपल बना दिया, इस एग्जांपल में ना आपने ये वाली चीज नहीं मेंशन करनी ये मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल, बाकी सारा कुछ लिख देना, यहाँ से लेके ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये आपने बनानी है, इतना पार्ट ना आपने यहाँ पे ड्रा करना है। तो ये एग्जांपल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हमने यहाँ बताई है। अगर कोई बच्चा सारा कुछ नहीं कर सकता यहाँ से दो चीजें कर ले, डेफिनेशन, टाइप्स और एग्जांपल। सो ये डेफिनेशन टाइप एग्जांपल दरम्यान वाली सारी चीजें बेशक छोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेपर में जो सवाल आता है बच्चे याद रखिए जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना वहां से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आगे जाके आएंगे, आपको सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यही बच्चे हमारे पास आज का लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।